Hello student, today we learn about Mendelian disorder in human. Mendelian disorder in human. You see here some Mendelian disorder, no chromosomal disorder, Mendelian disorder. Mendelian disorder related to factor. A factor nowadays called gene, a gene present on the chromosome. If any chromosome have any changing, any genes that are present on the chromosome, if any genes are changing on the chromosome, a genes is the part of the DNA. You see here, Mendelian disorder is related to changing in the gene. A gene present on the chromosome and there is a locus on the chromosome where genes are available. If any changing, what is the gene? Gene is that is the according to Mendel factor, but nowadays that is gene. A gene is the part of DNA. If any part of the DNA have changing, then character may be changing. So we study here some disorder, no order, Mendelian disorder. कुछ हम मेंडेलियन व्यतिक्रम देखेंगे कि कहाँ गड़बड़ी होने से क्या गलत हो जा रहा है। वो कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर आपकी हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ आपको दिखाएं यहाँ हैं, जैसे सिकिल सेल एनीमिया। कुछ हमने जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ देने की कोशिश की है। फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU, एल्कैप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, गैलेक्टोसीमिया, टेस्ट ब्लाइंडनेस, आप PTC और बीमारियां बहुत हैं, लेकिन हमने कुछ आपको सेलेक्टेड डिजीज को दिया है जो कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। तो ये कम से हम देखते हैं, पहले शुरू करते हैं। पहला देखते हैं हम सिकिल सेल एनीमिया। फर्स्ट सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया यह क्या है? सिकिल सेल एनीमिया देखा जाए। एनीमिया आप जानते हो, द डिफिशियंसी ऑफ ब्लड और डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन or maybe that is called deficiency of RBC anemia, also related to vitamin, nutrient maybe, but these deficiency, but these are the sickle cell anemia. Sickle cell anemia is the Mendelian disorder, genetic disorder. How these are occur? You already know the 11th chromosome. The 11th chromosome have a gene that are responsible. 11th chromosome number 11th chromosome contains gene and these gene responsible for hemoglobin is a protein। अब आप देखिए जो 11th क्रोमोसोम पर एक जीन मिलता है, वो जीन है, एक जीन मिलता है जिस जीन का काम क्या है कि वह हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? या एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन बनती कैसे? जीन से। जीन जो है ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो जीन जो है ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनाता है। और mRNA जो है होता है जेनेटिक कोडान, जिससे क्या बनते हैं कि इस कोडान से बनते हैं अमीनो एसिड के नेम, और वही जुड़ने से बनती है प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक अमीनो अम्लों का पॉलीमर्स है। प्रोटीन इज द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड आपको मालूम है 20 हैं, तो उन्हीं के नेम कोड में लिखे जाते हैं जिनको जेनेटिक कोडान कहते हैं। अब देखिए जिनमें सिकिल सेल एनीमिया है तो वह हीमोग्लोबिन की शेप बिगड़ जाती है। इसकी शेप ऑफ हीमोग्लोबिन यह बिगड़ जाती है। जिनमें बीमारी होती है सिकिल सेल एनीमिया, उसमें गड़बड़ी कहाँ होती है? जीन्स में। और जीन्स के गड़बड़ी की वजह से हीमोग्लोबिन की शेप बिगड़ जाती है। हीमोग्लोबिन 2 चेन का बना होता है, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन। इसके बीटा चेन में डिस्टर्बेंस होता है। अब बीटा चेन में आप देखेंगे तो 6th पोजीशन पर देखिए, यह जब हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है। अब यहाँ आगे फिर देखें हम, ये हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। और इस प्रोटीन में क्या होती है? 2 चेन है। एक चेन कौन है? अल्फा, और दूसरी चेन कौन है? बीटा चेन। चेन कौन है? बीटा। इस बीटा चेन में गड़बड़ी होती है। किसकी वजह से? इस जीन की वजह से। और ये जीन कहाँ होता है? 11th क्रोमोसोम पर। इसमें गड़बड़ी क्या होती है? इसमें देखा जाए एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, आप देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन को पहले बता दें, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है?
इज प्रोटीन, इज प्रोटीन कहाँ होती है? प्रेजेंट इन आरबीसी। क्या करती है? इट ट्रांसफर ऑक्सीजन, इट ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल, लंग से सेल में ट्रांसफ़र करती है। इसका यही काम है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन इट कंटेन्स टू चेन, इट कंटेन्स टू चेन, वन चेन अल्फा, अदर चेन बीटा। तो बीटा चेन में डिस्टर्बेंस होगी, यहाँ बीटा में दिखा रहे हैं आपको, ये सिकल सेल एनीमिया में। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब इसमें देखिए बीटा चेन में बनती है जो प्रोटीन, तो अमीनो एसिड के नाम, तो जीन में गड़बड़ी होगी, जीन में गड़बड़ी कहाँ हो गई? जो mRNA बनाएगा, mRNA जीन करेगा ट्रांस, जीन क्या है? DNA। ऐसे देखिए आप, जीन है क्या? DNA। DNA क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या बनाएगा? mRNA। अब mRNA पर क्या होगा? कोड क्या होगा? जेनेटिक कोडॉन। आप लिख दो जेनेटिक कोडॉन, जेनेटिक कोडॉन में किस नंबर? 6 पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर। GAG के जगह पर हो जाता है, चेंज हो जाता है, GAG चेंजेज इनटू GUG। देखिए यही चेंज होने से बदल जाता है। GAG जो कोड था वो चेंज होकर के GUG हो जाता है। इतना सा परिवर्तन हुआ है, देखिए एक डिसऑर्डर हुआ। GAG जो जेनेटिक कोडॉन था वो चेंज होकर के GUG हो गया है। तो GAG कोड किसके लिए करता है? GAG का कोड किसका है? GAG जो है वह टाइरोसिन को, जो अमीनो एसिड टाइरोसिन है वह जो है GAG कोड टाइरोसिन का है, वह बदल देता है GUG में, तो वायलिन हो जाती है। टाइरोसिन की, टाइरोसिन का है, टाइरोसिन नेम ऑफ टाइरोसिन। यह GUG किसके लिए है? GUG यह वायलिन के लिए है, वायलिन। तो टाइरोसिन चेंज होकर के वायलिन उसकी जगह पर आ जाती है। तो किस पोजीशन पर? 6 पोजीशन पर। तो 6 पोजीशन पर GAG चेंज होकर के जो होता है वह चेंज होकर के किसमें बदल जाती है? तो GAG चेंज होकर टाइरोसिन की जगह पर GUG वायलिन हो जाती है। अब वायलिन होने से क्या फ़र्क? 6 पोजीशन पर होता है, 6 पोजीशन पर। तो यहाँ जो है GAG चेंज होकर के GUG में चेंज हो जाता है। तो यहाँ चेंज होकर टाइरोसिन वायलिन में बदल जाती है। तो अमीनो एसिड जो टाइरोसिन जुड़नी चाहे तो वायलिन जुड़ जाती है। अब वायलिन जुड़ने से क्या हो जाएगा? देखिए अब ये चेंज हो जाएगा, शेप डिस्टार्टेड। तो GAG GUG में चेंज हुआ तो हो क्या गया कि टाइरोसिन के जगह पर टाइरोसिन चेंजेज बाई वायलिन, नेम ऑफ अमीनो एसिड वायलिन। तो हो क्या जाएगा? शेप ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्टार्टेड, शेप ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्टार्टेड। अब इसकी शेप बिगड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन की शेप बिगड़ जाएगी। कैसी हो जाएगी? सिकल शेप्ड, सेमी लूनर, अर्धचंद्राकार या सिकल शेप, हंसिया के आकार की सिकल शेप हो जाएगी। इसकी शेप ऐसे हो जाएगी, ऐसे शेप हो जाएगी, ऐसे नहीं तो स्फेरिकल होती है, ये चेंज होकर ऐसे हो जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं। तो इसकी शेप बिगड़ के सिकल शेप हो जाती है। अब देखिए चेंज होने से क्या होगा कि शेप हीमोग्लोबिन नॉर्मल HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। अब देखिए क्या कैसा हो जाएगा, इसकी शेप बिगड़ के ऐसे हो जाएगी, इस तरह से। ये सिकल शेप हो जाएगी। तो फर्क क्या आएगा? फिनोटाइप में क्या फर्क आएगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी
कैपेसिटी लॉस कम हो जाएगी, कैपेसिटी डिक्रीजेज, यही घट जाती है। तब ऑक्सीजन जो लंग्स से लेके आ रहा सेल तक, यह होने की कैपेसिटी जो उसके इतने चेंजेस है, पॉइंट म्यूटेशन, आप इसको कहोगे पॉइंट म्यूटेशन, इसका नाम देते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन है। एक जगह GAG चेंज होकर के GUG हो गया, इतना ही चेंज हुआ है। अब देखिए इतना ही पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से इसकी शेप बिगड़ गई और शेप होकर सिकल शेप हो गया, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट गई। वह व्यक्ति जो हार्ड वर्क नहीं कर पाता, उसको जो होता है ऑक्सीजन की कमी डिफिशियंसी होने लगती है। और यह मेंडेलियन डिसऑर्डर ठीक भी नहीं होता है, 11वें क्रोमोसोम पर यह चेंजिंग होने से ऐसा हो जाता है। इसी बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। यह है मेंडेलियन डिसऑर्डर ड्यू टू द शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन इज changed into sickle shape by which the hemoglobin cannot carry the oxygen properly. So due to the deficiency of the oxygen in the body. But this disease symptom is just like anemia, that is called sickle shape anemia. These are the major Mendelian disorder that are present in human beings. So these are the first Mendelian disorder, sickle cell anemia. Second Mendelian disorder, phenylketonuria. Phenylketonuria. Second Mendelian disorder, phenylketonuria. You see here, liver have a protein or that work as an enzyme that are changed, that is phenylalanine to tyrosine. लीवर के पास लीवर देखिए क्या है फेनाइलकीटोन्यूरिया। लीवर जो रखता है एक एंजाइम जो चेंज करता है क्या, लीवर कंटेन्स एंजाइम। ये लीवर के पास एक एंजाइम है, उसका नाम है फेनिल हाइड्रोक्सिलेज। नेम ऑफ एंजाइम है, एंजाइम लीवर के पास होता है। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। यह चेंज करता है फेनिलएलैनिन को, फेनिलएलैनिन नेम ऑफ अमीनो एसिड को चेंज कर देता है, चेंजेज किसमें, टाइरोसिन में बदल देता है। यह अमीनो एसिड के नाम है, एमिनो एसिड है, यह भी अमीनो एसिड है। जो इस तरह जो होता है फेनिल, ये लीवर क्या करता है, इसके पास एक एंजाइम है फेनिल हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब ये एंजाइम लीवर के पास रहेगा तो फेनिलएलैनिन को बदल देगा, अमीनो एसिड है, बदल देगा क्या, टाइरोसिन, ये अमीनो एसिड बदल देगा। तो जब अगर बदल देगा तो यह जो है टाइरोसिन आप बॉडी में यूज हो जाएगी, इसकी ज़रूरत है। लेकिन जिस व्यक्ति में यह बीमारी होती है फेनिलकीटोन्यूरिया, उसमें होता क्या है, यह एंजाइम नहीं बनता लीवर में। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये प्रोटीन है, क्योंकि उसमें जीन में चेंजिंग हो गई है। वो जीन कहाँ होता है इसको बदलने वाला, 12th नंबर क्रोमोसोम पर। अब उस क्रोमोसोम 12th नंबर क्रोमोसोम पर 12th क्रोमोसोम पर होता है। ह्यूमन बीइंग में 12th क्रोमोसोम पर एक जीन होता है जो एंजाइम बनाता है फेनिल हाइड्रोक्सिलेज, तो प्रोटीन है। अभी देखिए क्या होगा कि अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो यह एंजाइम नहीं बनेगा, तो लीवर जो है फेनिलएलैनिन को टाइरोसिन में नहीं बदल पाएगा। अब नहीं बदलेगा तो बॉडी में फेनिलएलैनिन बढ़ने लगेगा। जब फेनिलएलैनिन क्या हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा, ब्लड से बॉडी में जाने लगेगा, तो जा करके माइंड में अकुमुलेट होता, जगह जमा होता है, मसल में, बोन में और ब्रेन में इकट्ठा होता है। अब व्यक्ति को क्या होता है, मेंटल रिटायर्डनेस हो जाती है इसके डिपोजिशन से। तो मेंटल रिटायर्डनेस हो जाएगी, मसल प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी। दैट इज द सिम्टम ऑफ द फेनिलकीटोन्यूरिया, दैट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर, दैट इज फेनिलकीटोन्यूरिया, दैट इज द एंजाइम्स, लैक ऑफ एंजाइम फेनिल हाइड्रोक्सिलेज विच कन्वर्ट फेनिलएलैनिन टू टाइरोसिन। अगर चेंज नहीं होगा तो बॉडी में क्या होगा कि ब्लड में जाएगा, ब्लड से पूरे बॉडी में जाएगा, अकुमुलेट होगा, जमा होगा, माइंड में जमा होने से मेंटल रिटायर्डनेस आने लगती है। और दूसरा क्या होता है, मसल्स में, बोन्स में भी इकट्ठा होने लगता है। इसी बीमारी का नाम है फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट आर वेरी कॉमन इन ह्यूमन बीइंग्स
that levers change the phenylalanine into tyrosine. If deficiency of phenylalanine or if deficiency of phenyl hydroxylase enzyme, that is deficiency due to the lack of the changing of the genes that make the phenyl hydroxylase present on the 12th number of chromosomes. Then there is a mutation, some changes by which they do not make the phenyl hydroxylase. Lack of phenyl hydroxylase, the phenylalanine do not change it into tyrosine. Then the phenylalanine accumulate in our body parts, maybe brain, maybe bone, maybe muscle. That disease is called phenylketonuria. So I am describing you here two genetic disorder. हमने दो genetic disorder आपको पढ़ाया, पहला सिकल सेल एनीमिया, दूसरा बताया फेनाइलकीटोन्यूरिया। अभी कुछ और आपके यहाँ हैं जिनको हम बताएंगे, हम अब नेक्स्ट वीडियो में कल हम आपको देंगे बाकी और जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर देखिए दो हमने बताया, दो आप तैयार कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। दूसरी चीज़, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।